बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारे माशरे के अंदर बार बार कहा जाता है कि फ़ॉलो योर पैशन, फ़ॉलो योर पैशन। जो शौक़ है, जो जज्बा है, जो लगन है, उसके ऊपर जान लगा दो। दुनिया गई भाड़ में, बस ये काम कर लो। तो ठीक है, ये आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपके गोल्स होते हैं ना कि आप कोई बहुत बड़े बन जाएंगे और बिलियनियर्स बन जाएंगे, ये बहुत एक्सेप्शंस में 0.0001% लोगों के नसीब में होता है। बाकी तमाम 99.99% लोगों के नसीब में फाके आते हैं, ख़ुदकुशी आती है, जेल आती है, मौत आती है, हादसात आते हैं। तो आपको ये तमाम काम करने से पहले सोचना चाहिए कि आप उन तमाम चीज़ों के लिए तैयार हैं या नहीं। कितनी मरतबा आप देखते हैं हमारे टीवी में आता है कि फ़ला बंदा था जिसने पाकिस्तान को ओलंपिक्स के अंदर प्रेजेंट किया और आज रिक्शा चला रहा है, कस्मा पुर्सी के अंदर है, बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं है। फ़ला बंदा पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के अंदर था, आज रेडी के ऊपर छोले बेच रहा है। फ़ला बंदा अभी कोडू का इंतकाल हुआ, बाकी लोगों का ड्रामा एक्टर था, एक्ट्रेसेस था, दुनिया भर को हंसाया, दुनिया भर को लिए कॉमेडी की, ड्रामे किए और आखिर में आके फ़ला एक्टर थी, एक्ट्रेसेस थी और घर में इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। और ये पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है। नासिर काज़मी इतना अच्छा शायर था, आज सब लोग करते हैं, वो बेचारा ख़ुदकुशी करके मर गया। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है, उस यूनिवर्सिटी की दीवारें तामीर करने में उसने मिस्त्री का काम किया। आप जॉन एलिया को पढ़ते हैं, जॉन एलिया की ज़िंदगी अपनी बड़ी कस्मा पुर्सी के अंदर गुजर गई। और दुनिया में आप देख लीजिए, एडगर एलन पो का देख लीजिए, बेहतरीन राइटर था, दुनिया जानती है, बिल्कुल कस्मा पुर्सी की हालत में पेनी लेसो के मरा। निकोला टेस्ला को देख लीजिए, शायद इससे बड़ा इन्वेंटर दुनिया ने देखा हो, इलेक्ट्रिसिटी इसने ईजाद की, न्यूयॉर्क के होटल में गुमनामी के अंदर कस्मा पुर्सी के अंदर मर गया, कोई इसके पास पैसे नहीं थे। विंसेंट वैन गोग को देख लीजिए, 2000 पेंटिंग बंदे ने बनाई अपनी ज़िंदगी के अंदर और पूरी ज़िंदगी में एक पेंटिंग बेच सका। आज मरने के बाद इसकी पेंटिंग्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिक रही हैं। 37 साल की उम्र में ख़ुदकुशी करके मर गया, डिप्रेशन की वजह से, खाने को कुछ नहीं था। एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर साइंस का बाप, सारे के सारी कंप्यूटर साइंस इसकी मरून मिन्नत है, 41 साल की उम्र के अंदर सुसाइड करके मर गया। मार्लिन मोनरो, ब्यूटीफुल हसीना हॉलीवुड की, पूरी दुनिया उसको जानती है, 36 साल की उम्र के अंदर सुसाइड करके मर गई। गुरु दत्त जो क्लासिकल सिनेमा का बानी है इंडिया के अंदर, वो भी पदुकोण था, जो दीपिका पदुकोण है इसका दूर का रिश्तेदार लगता है, और दोनों रिश्तेदार होंगे भी क्योंकि दोनों के दोनों सरस्वती ब्राह्मण है, चित्रापुर सरस्वती ब्राह्मण है, तो कहीं ना कहीं पीछे मिलते होंगे बहरहाल। तो बेचारा ये भी सुसाइड करके मर गया। सिल्विया प्लाथ ज़बरदस्त पोइट थी, ज़बरदस्त नॉवेलिस्ट थी, 30 साल की उम्र में ख़ुदकुशी करके मर गई। ये आप चले चाहिए, आप दुनिया भर की एक मिसाल मिल जाएगी। फ्रांस काफ्का, ऑस्ट्रिया का ज़बरदस्त ये डीप फ़िलोसफिकल फ़िक्शन लिखता था और उस पर काम करता था, टीबी से बेचारा मर गया, इलाज के पैसे इसके पास नहीं थे। तो इतनी सारी दुनिया भर के अंदर ये मिसालें भरी पड़ी हुई हमारे पास और इनकी मिसाल कोई नहीं देता। तो अगर आपने पैशन को फॉलो करना है तो आप इन तमाम लोगों का अंजाम याद रखिए और दुनिया आपको यहाँ पहुँचा देती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर हैं। तो अगर आपको इतनी मुश्किल ज़िंदगी नहीं जीनी और आप चाहते हैं आसान ज़िंदगी जिए, आराम से भैया डिग्री हासिल करें, पढ़ाई करें, तालीम हासिल करें, कोई अच्छी जॉब करें, उसके बाद बिज़नेस करें। ज़िंदगी में 3 फेज़ हमारे आते हैं। पहले फेज़ में हम क्या करते हैं, अपना टाइम बेचते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे कमाते हैं। अब हर बंदे का लेवल अलग है। कोई बंदा मज़दूर है, वो 8 घंटे रोज़ लगाएगा, उसको आखिर में 15,000 रुपये मिलेंगे। कोई बंदा चपरासी है, उसको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। कोई बंदा ऊबर ड्राइवर है, उसको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। कोई बंदा डेटा साइंटिस्ट है, उसको 2 लाख मिल जाएंगे। कोई न्यूरो सर्जन है, हो सकता है एक सर्जरी के 20 लाख रुपये ले। लेकिन लिटमस टेस्ट ये है कि अगर वो बंदा मर जाए तो अगला पे चेक नहीं आएगा। आप मर गए, पैसे आने ख़त्म, क्योंकि आप टाइम देते हैं दुनिया को, उसके बदले आपको पैसा देते हैं। अक्लमंदी ये कि उसमें से कुछ पैसे जमा कर ली जाए। किसी भी सूरत में आप किसी भी वक्त एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप जो कुछ भी कमा रहे हैं, अगर उसका 50% सेव नहीं करते, 20 से 50%, 50% तो बहुत अच्छा आइडियल हो जाता है, आप सेफ नहीं करते, आप पूरी ज़िंदगी इसी डूब में रहेंगे और इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो अक्लमंद आदमी क्या करते हैं, उन पैसों को जमा करके उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट सर्विसेज उनके लिए पैसे बना रही है। वो आपसे यूट्यूब के ऊपर बात कर रहे होंगे, कोई बिज़नेस पीछे चल रहा है, उनके पैसे बन रहे होंगे, उससे और पैसे बनाते हैं। उसके बाद पैसा पैसे को बनाता है। वारन बफे, उसको काम नहीं करना पड़ता, उसका पैसा उसके लिए पैसे बना रहा है। बिल गेट्स का पैसा उसके लिए पैसे बना रहा है। जेफ बेजोस का पैसा बना रहा है। इलोन मस्क का पैसा उसके लिए पैसा बना रहा है। तो आप उस पर जाके रिटायर हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें और आराम से ज़िंदगी गुजार दीजिए। अगर आपको शौक़ है क्रिकेट खेलने का तो करिए जाइए, लेकिन हो सकता है 40 साल के बाद आप क्लब लेवल के ऊपर ऐसे आगे ना जा सकें। आपको मार्शल आर्ट्स का शौक़ है, आपको कराटो का शौक़ है, आपको फिल्में देखने का शौक़ है, आपको रील्स का शौक़ है, आपको एक्टिंग का शौक़ है, आपको डिबेट का शौक़ है, आपको टेबल टेनिस का शौक़ है, बहुत कम ऐसा होगा कि आप नेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट कर पाएंगे।
तो आपको सिफारिश भी चाहिए, आपको लक भी चाहिए, आपको 1000 किस्म की बदतमीज़ी से गुजरना पड़ता है, स्पेशली हमारे मुल्कों के अंदर। और उससे गुजर भी गए तो उसके बाद कुछ फ़ायदा नहीं है। वो अब उससे गुजर भी अगर गए ना तो उसके बाद क्या होगा। देखिए वो था ना चाय वाला, तो उसने क्या किया, उसने वो हिट हो गया, चाय बना रहा था और वो वहाँ से उसकी तस्वीर हिट हो गई और उसने जाके अपने होटल वोटल खोले, दुनिया में उसकी मॉडलिंग मिल गई। अभी नादरा ने पकड़ के उसका पासपोर्ट ही कैंसिल कर दिया, बोला भैया आप अफगानी हो, पाकिस्तानी नहीं हो, जो कर सकते हो कर लो। तो उरूज के बाद जवाल ज़रूर आता है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर आप हिट हो भी गए, आप वायरल हो भी गए, तो ये जो पेशेंट की कहानी कर रहे हैं सिर्फ ये चेक कर लीजिए कितना प्रैक्टिकल है। उसके लिए तो ये वायरल वीडियो हो गई, आपके भाई प्रैक्टिकल काम की है भी या नहीं है। तो इन तमाम लगन, जज्बा, पेशन, इन तमाम मोटिवेशंस पे चलने से पहले जो लोग मोटिवेशंस पे चले उनकी ज़िंदगियों के हाल पढ़ लीजिए। चांसेस होते हैं, बिल्कुल चांसेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं है, दोनों साइड के ऊपर। सक्सेस के लिए तो हम सबके सब रेडी होते हैं, फेलियर्स के लिए रेडी नहीं होते। आप ओलंपिक में मेडल जीत भी जाएंगे और उसके बाद में आपको छोले बेचने पड़ जाएंगे, तो आप उसके लिए रेडी है या नहीं है। आप एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे, बाद में आप टीबी से मर जाएंगे और आपके पास इलाज के पैसे होंगे या नहीं होंगे। आपको कभी ये स्टोरी किसी बिजनेसमैन की नहीं मिलेगी कि कोई मेमन सेठ था, कोई काठियावाड़ी था, कोई खोजा था, वो अपना धंधा कर रहा था और आखिर में जाके वो बीमार हो गया तो पैसे नहीं है। वो साला बीमार भी हो जाता है ना तो 2-4 हॉस्पिटल खुल जाता है। वो बुढ़ापे में भी आके ना 10 साल लोगों का इलाज करवा रहा होता है कि उसने ज़िंदगी तमीज़ से गुजारी होती है, प्रॉपर बिजनेस किया होता है, ताकत रिसोर्सेज जमा की हुई होती है, आपकी और मेरी तरह पेशन फॉलो नहीं कर रहा होता। उम्मीद करता हूँ ये कड़वी बातें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, कड़वी बातें समझ में आती हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मज़ीद ऐसी कड़वी बातें करने की हिम्मत में जोड़ पाऊँ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।